पहला प्रश्न है अज्ञ का अर्थ क्या है। यहाँ देखेंगे आपका जो हाईलाइट अज्ञ शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है। अज्ञ किसे कहते हैं? तो अज्ञ किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहते हैं, या फिर जो सब कुछ जानता है उसे हम अज्ञ कहते हैं, या फिर जो बहुत थोड़ा जानता है उसे हम अज्ञ कहते हैं, या जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। तो कौन सा सटीक बैठ रहा है? जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहते हैं, या फिर हम इसे अनभिज्ञ भी कहते हैं। आपको जो है अज्ञ की जगह अनभिज्ञ भी दिखाई पड़ सकता है, तो ध्यान देंगे इन शब्दों को। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम अज्ञ भी कहेंगे, या फिर हम अनभिज्ञ भी कहेंगे। जो सब कुछ जानता होगा, यह भी आपका प्रश्न दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं बाद में, जब दूसरे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो ऑप्शंस वाले जो शब्द होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है, जो बहुत कुछ जानता है, यही लिख लेंगे, जो बहुत कुछ जानता है, जानता हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहेंगे, या फिर अनभिज्ञ कहेंगे। जो बहुत थोड़ा जानता हो, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो जो बहुत थोड़ा जानता है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। और जिसे विषयों का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि जो विद्वान हो, जो यहीं पे देख लेंगे, जो विद्वान हो या फिर जिसे विषयों का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विज्ञ कहते हैं। विज्ञ कहते हैं। विज्ञ मीन्स होता है विद्वान, या फिर हम उसे विज्ञ कहते हैं। जिसे अनेक विषयों का ज्ञान हो, जिसे अनेक विषयों का ज्ञान हो, जिसे अनेक विषयों का ज्ञान हो उसे हम अभिज्ञ कहते हैं। अभिज्ञ। ये सारे जो प्रश्न हैं ये इसमें से एक ना एक शब्द आपको आपकी परीक्षा में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में, जो हिंदी की परीक्षाएं हैं उसमें ये शब्द दिखाई पड़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ऐसा व्यक्ति जो अपने सहारे रहता है, काफ़ी आसान है। ऑप्शंस हैं आपके, स्वावलंबी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भरी। आत्मविश्वास से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है उसे आत्मविश्वासी कहते हैं। जो काफ़ी बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है, उसे बलिष्ठ कहते हैं। अपने सहारे जो जीता है उसे हम स्वावलंबी कहता है। यानी कि जो किसी के सहारे जीवित न रहे उसे हम क्या कहते हैं? आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ नहीं है। यहाँ पे जो निश्चल शब्द है इसका कौन सा अर्थ नहीं है? यानी कि 3 होंगे, एक नहीं होगा। जो अपने स्थान से हिल न सके उसे हम निश्चल कहते हैं। स्थिर जो होता है उसे भी हम निश्चल कहते हैं, और अचल जो होता है उसे भी हम निश्चल कहते हैं, और जो निश्चित होता है यही जो है इसका यही ऑप्शन आपका जो है चौथा सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है इसके अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? यहाँ पे अप्रमेय को हम फोकस करेंगे। यह किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शंस है आपके, जो तोला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, जो समय पर संभव न हो। अप्रमेय किसे कहते हैं?
अप्रमेय कहते हैं जो प्रमाणित ना हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रमेय किसे कहते हैं तो प्रमेय देख लेंगे। प्रमेय प्रमेय कहते हैं जो प्रमाण से सिद्ध हो, जो प्रमाण से सिद्ध हो या जो प्रमाणित हो, वो क्या कहलाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध हो वो प्रमेय कहलाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो अप्रमेय कहलाएगा। और अगर परिमेय की बात करें, परिमेय यहीं देख लेते हैं, एक तरह का है तो काफ़ी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहीं इस चीज़ को समझ लेते हैं। परिमेय कहेंगे हम जो तौला या नापा न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? जो जो तौला या नापा जा सकेगा उसे हम परिमेय कहेंगे, और जो तौला या नापा न जा सके उसे हम अपरिमेय कहेंगे। यानी कि यहाँ से अगर न हटा देंगे तो परिमेय हो जाएगा, इसमें न जोड़ देंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? प्रमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय का फर्क आपने देख लिया होगा। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य जब किया जाता है और जो समझौता होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखेंगे। कर्मठता, ठेकेदारी, बेलदारी, संविदा। ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, संविदा। जो सरकार द्वारा संविदा निकलती है वहाँ उसको ध्यान देंगे आप। जिससे पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। अब देखेंगे तो यहाँ पे प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो वह होगा अप्रत्याशित, और जिसकी पहले से आशा हो वह होगा प्रत्याशित। यहाँ दोनों चीज़ें हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। ऐसा आदेश जो राज्य के द्वारा निकाला गया है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पहचानना है। अधिनियम कहेंगे उसे, अध्यादेश कहेंगे, अधिसूचना कहेंगे। अगर कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। सॉरी, आपका ये अध्यादेश होगा। ऑप्शन आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पे आपको पहचानना है ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, उसके लिए तो देखेंगे नवोढ़ा। नई जिसकी शादी होती है, जो दुल्हन होती है, उसे हम नवोढ़ा कहते हैं। प्रवर्त्यस पतिका, ये जो है गलत है। प्रोसित पतिका, यही आपका जो है, अगर पति प्रदेश से आने वाला होगा तो वहाँ पे जो है आगमिष्यत पतिका होगा। ये तो गलत ही है। ये इसकी जगह होगा जिसका पति अगर आने वाला होगा तो आगमिष्यत पतिका। यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में आपको ये दिखाई पड़ सकता है, तो ध्यान देंगे आप इस पे, प्रोसित पतिका और आगमिष्यत पतिका को। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है पैर से सिर तक। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पहचानना है। पैर से सिर तक तो काफ़ी आसान भी है ये प्रश्न। निख, शिखनख, पादमस्तक, सिरों पर, आपाद मस्तक। यही ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, आपाद मस्तक। अगला प्रश्न देखेंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऐसी स्त्री जिसने सूर्य भी ना देखा हो उसके लिए ये परीक्षाओं में बार बार जो है पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके देखेंगे। विदुषी, जिस अलक्ष्या, असूर्यम पश्या, असूर्यम यहाँ पे बिंदी होगी, असूर्यम पश्या,
सॉरी यहाँ पे नीचे है म तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर बिंदी ऐसे नहीं है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आसूर्यम पश्या, तो ऐसे भी दिखाई दे सकता है और इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा सी। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं ऐसे खराब दोस्त जो अनुचित बात के लिए आपसे आग्रह करते हैं। अब वो क्या होते हैं, करने वाला जो आपसे गलत बात के लिए आपको उकसाता है या भड़काता है वो क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है, अनाग्रही कहलाता है, दुराग्रही कहलाता है या कुआग्रही कहलाता है। तो जी हाँ, वह जो है दुराग्रह आपसे करवा रहा है, दुराग्रही कहलाता है वो। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं। ये आपकी जो है कनिष्ठिका है और ये आपकी मध्यमा है। अब इसके बीच वाली जो उंगली है उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपके क्या हैं, अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिक। तो आपका जो है ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो चाहे आप जो है सी को सही कर लें या फिर आपको जो है डी को सही कर लें, अनामिका होगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है जिसके पेट में माँ ने रस्सी, जिसे दाम कहते हैं, बांधती हो। यह भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दिखाई पड़ता है। तो क्या होगा, दामाद तो इसे कहेंगे नहीं, दामाद इतर कहेंगे नहीं, दाम कहेंगे नहीं, दामोदर कहेंगे। आरो यारो प्री एग्जाम 2014 में परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला। यह जो है आरो यारो में पूछा गया है और यूपीपीसीएस प्री में भी ये पूछा गया है, तो ध्यान देंगे। यूपीपीसीएस मेंस में भी ये पूछा गया प्रश्न है। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे, अनुचर कहेंगे। जो सेवा करने वाला होता है उसे अनुचर कहते हैं। अनुवर्ती कहते हैं जो आपका आचरण करता है। अनुगामी, अनुगामी जो है आपका बी जो है डी, सॉरी आपका ये बी सही हो जाएगा। अनुगामी ये नंबर ये आपका बी होना चाहिए, आपका सी होना चाहिए, तो सी सही हो जाएगा इस हिसाब से। और ऑप्शंस आपके अलग अलग हो गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जिसकी कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत तय न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कीमती होगा, अमूल्य होगा, बहुमूल्य होगा या फिर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो जिसका कोई मूल्य ना हो, कोई कीमत ना हो, उसे हम अमूल्य कहेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। नपातुला भोजन जो करता है उसे हम क्या कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे। मितव्ययी कहते हैं जो कम खर्च करता है, सोच समझकर जो खर्च करता है। मिताहारी कहते हैं जो नपातुला भोजन करता है। तो ऑप्शन आपका जो है ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सारे रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द आपको पहचानना है। ऐसा विद्यार्थी जो गुरु के समीप रह करके अध्ययन करता है, या परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो यह आपका देखेंगे आसान होगा। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंतेवासी। अगला प्रश्न है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके क्या कहेंगे, मर्माहित कहेंगे, मर्माहुत कहेंगे, मर्माहत कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका ऑप्शन, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो नंबरिंग आप इसको सी कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे, तो आपका ऑप्शन तीसरा मर्माहत होगा, मर्माहुत तो होगा नहीं। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, मर्माहत। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जो अपने पद से हटाया गया हो। जिसे अपने पद से हटा दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, पदभ्रष्ट कहेंगे। यानी कि जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया उसे पदभ्रष्ट कहते हैं। ये पदानुगत, पदनवत, पदच्युत,
जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? पदच्युत कहेंगे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी चीज़ की लालसा ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई स्पृहा नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखेंगे, निस्पृहा कहेंगे, निःस्पृह कहेंगे, निष्प्रिय कहेंगे, निष्पृहीन कहेंगे। तो आपका देखेंगे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, निःस्पृह। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक यू स्टूडेंट्स।